जय श्री राधे, श्री हरिदास। मैं आशाजू और मेरे इस चैनल पे आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में हम अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें जो मैं करती रहती हूँ और जिसको मैं सर्च करती रहती हूँ और जिसके पीछे मेरे बहुत सारा टाइम जो है वो स्पेंड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वो आप सबका ना हो और जो भी मैंने सीखा है वो हमेशा के लिए मेरी इस यूट्यूब मेमोरी में सेव हो जाए, इस पर्पज़ से हम इस सीरीज़ को बना रहे हैं। तो इसमें जो है वो मैंने इसके पहला जो एक वीडियो बना चुकी हूँ वो पानी के लिए बनाया है, तो इसको आप देख सकते हैं। और ये वाला जो है इसमें काफ़ी समय से मैं कुछ ऐसी चीज़ चाह रही थी कि जो मतलब एक सब्जी का सब्स्टिट्यूट भी हो और कुछ बढ़िया जो मेरी हेल्थ के लिए मैं डेली रूटीन में इसको यूज़ कर सकूं। खास कर यहाँ पे जो सब्जी जो भी वेंडर आता है तो इतना कॉस्टली देता है। वृंदावन में वैसे भी बहुत महंगाई मची हुई है और उसमें भी फिर मंडी में लेने जाओ तो फिर 15-20 दिन का फिर वो बासी खाओ। तो मैं सोच रही थी कि क्या कर सकते हैं इसका। तो इसका जो मुझे एक सॉल्यूशन समझ में आया, इसको प्रॉपर सॉल्यूशन तो नहीं कहेंगे, इसको साथ में ही हमको यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, सब्जियां भी ज़रूरी हैं। ये मैं नहीं कहूँगी कि हम सब्जी छोड़ दें और केवल इसी के ऊपर निर्भर रह जाएं। इसको भी साथ में हम अपने हेल्थ के लिए ऐड कर सकते हैं। तो ये है माइक्रोग्रीन्स। तो माइक्रोग्रीन्स एक्चुअली क्या है? तो माइक्रोग्रीन्स जो हैं, जो भी कुछ सब्जी हैं, कुछ अनाज हैं, कुछ जो है वो मसाले हैं, उसके सीड्स, उसके जो बीज हैं, उसको ग्रो किया जाता है, उसको जो है वो उगाया जाता है। तो बोलते हैं कि जो स्प्राउट हम करते हैं, जब इसको अंकुरित करते हैं तो उससे भी ज़्यादा पोषक तत्व जो हैं वो माइक्रोग्रीन्स में होते हैं। यानी कि ये जो है इसमें जो है वो अंकुरित का फॉर्म जो है, जब कोई अनाज या कोई बीज जो है वो अंकुरित हो रहा है, उसके आगे की ये प्रोसीजर है जिसको करने में 7 to 10 डेज़ होते हैं। मतलब उसको प्रॉपर माइक्रोग्रीन्स बनने में कोई भी एक बीज को 7 से 10 दिन लगते हैं। तो वो 7 से 10 दिन के बीच में जो वो बीज हैं वो अंकुरित होके जब वो फलने लगा है, उसमें जो है वो छोटी छोटी 2 पत्तियां आने लगी हैं। तो बोलते हैं कि ये 2 लीव्स जहाँ तक हैं, मतलब 2 पत्तियाँ जहाँ तक हैं तब तक जो है वो माइक्रोग्रीन्स हैं। फिर इसमें अगर और ज़्यादा पत्तियाँ हो गई और बड़ा हो गया तो फिर वो माइक्रोग्रीन्स नहीं माना जाता है। तो ऐसा जो है वो क्यों है और क्यों ये ज़्यादा ये बताया जा रहा है कि ये जो हम सब्जियां खाते हैं, अगर फ्रेश सब्जी भी हम खाएंगे तो उससे जो है वो 5 से 40 गुना ज़्यादा, 5 to 40 टाइम्स ज़्यादा जो है ये हमको बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए। तो इसका जो है वो डिटेल वीडियो मैं सौरभ का भी शेयर करी थी एक बार मेरे स्टेटस में, आप और भी सर्च कर लीजिएगा। इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इसमें हम ज़रूरी जानकारी ले लेते हैं जो अपने मतलब का है, उसके मेन पॉइंट्स हम लेते हैं। तो अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार कि माइक्रोग्रीन्स खाने से क्या तो हमको फ़ायदे मिल जाएंगे। तो सबसे पहला तो ये है कि ये पोषण से भरपूर है। माइक्रोग्रीन्स में जो है वो विटामिन ए, सी, ई, के, मिनरल्स जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम है और एंटीऑक्सीडेंट अधिक मात्रा में होते हैं। और ये जो है वो सब्जियों से 5 से 40 गुना ज़्यादा हमको न्यूट्रिशंस उसमें मिलता है। और आगे जो है ये जो है हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी की मात्रा इसमें ज़्यादा होती हैं, तो ये इम्यून सिस्टम जो है उसको मजबूत बनाते हैं। दिल के लिए ये फ़ायदेमंद है। माइक्रोग्रीन्स में पॉलीफिनोल्स होते हैं जो कोलेस्टेरॉल और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं और जिसके कारण हमको जो हार्ट डिसीज़ जो है उससे खतरा कम हो जाता है। वज़न घटाने में भी ये हेल्पर हैं। ये लो कैलोरी और हाई फाइबर होते हैं। इससे पेट जो है वो हमको ऐसा लगता है कि ये भरा है और इसके कारण हम ओवर ईटिंग से बचते हैं, ज़्यादा खाने से बचते हैं और इसके कारण जो है वो वज़न कम करने में ये हमको हेल्पर होता है। आँखों के लिए भी ये अच्छा है क्योंकि इसमें जो है वो ल्यूटीन, बीटा कैरोटीन जैसे कैरोटीनॉइड माइक्रोग्रीन्स में होते हैं और जिसके कारण आँखों की रोशनी बनाए रखने में हमको हेल्प मिलती हैं। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं उससे बचा जा सकता है। दिमाग के लिए भी ये लाभदायक है। विटामिन के, फोलेट,
और एंटीऑक्सीडेंट्स दिमाग के हेल्थ को सुधारने में सहायक होते हैं। डेमेंशिया यानी कि पागलपन और अल्जाइमर में ये हेल्पर हैं, ये इसके रिस्क को कम करता है। तो ये इतने सारे जो हैं हमने हेल्थ बेनिफिट्स इस माइक्रोग्रीन्स के हमने देख लिए, लेकिन इसके लिए जो है हर चीज़ की एक कोई ना कोई जो है वो माइनस पॉइंट भी होता है। तो इसके भी कुछ माइनस पॉइंट्स हैं, बहुत कम है, लेकिन इसको भी हम साथ में ज़रूर ध्यान में रखें। तो सबसे पहले तो इसमें जो है वो कंटामिनेशन का, संक्रमण का खतरा रहेगा। तो अगर माइक्रो ग्रीन्स जो है वो आपने सफाई से नहीं उगाए हैं और गलत तरीके से स्टोर किया गया है, तो उनमें जो है वो बैक्टीरिया जैसे कि ई कोली, सैल्मोनेला, लिस्टेरिया, ये जो है वो पैदा हो सकते हैं और इसके कारण जो है वो फूड पॉइजनिंग का कारण वो बन सकते हैं। तो बीज को अच्छे से धोने के बाद उगाएं और सफ़ेद कपड़े या तो क्लीन ट्रे में उगाएं। तो हार्वेस्ट करने का यहाँ पे मैं आपको जो है वो इसकी डिटेल जानकारी दे दूँगी, जैसा कि मैंने जो सर्च किया उसके आधार पे किस तरीके से हम हाइजीनिकली इसको बढ़िया से हम उगा सकते हैं। तो हार्वेस्ट करने के बाद ठंडे स्थल में इसको रखें, यानी कि फ्रीज़ में रखें, ये बताया जा रहा है। कुछ लोगों को इसकी एलर्जी भी हो सकती है माइक्रोग्रीन्स की, तो जैसे कि मस्टर्ड है, रेडिश है, ब्रोकली है, मेथी हैं। तो जिनको इसकी एलर्जी हो उनको पहले इसको थोड़ी मात्रा में उसको खा के देखें और उसके बाद जो है उसको बढ़ाएं, पहली बार में जो है वो ज़्यादा ना लें। और जिनको थायराइड की समस्या है, जो थायराइड की पेशेंट हैं, इन लोगों को कुछ जो है इसमें समस्या आ सकती हैं, क्योंकि कुछ माइक्रोग्रीन्स जो हैं वो ऐसे होते हैं कि जिसमें वो जो थायराइड के जो हार्मोन है उसको वो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उसका सृजन कर सकते हैं, उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो जैसे कि ब्रोकली हो गया, फिर कैबेज हो गया, तो इसको जो है अगर थायराइड का पेशेंट है तो अगर उसको माइक्रोग्रीन्स लेने हैं तो वो पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेंगे, उसके बाद में जो है वो लेंगे। और ये जो है वो पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स वाले कंटामिनेंट्स जो है अगर वो हैं इस माइक्रोग्रीन्स में उगाते समय, यानी कि अगर हमने उसको ऑर्गेनिक बीज को यूज़ नहीं किया है तो भी जो है ये केमिकल्स जो है जो यूज़ हुआ है वो हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। तो ऑर्गेनिक या घर में उगाए माइक्रोग्रीन्स का ही इस्तेमाल करें और अच्छी तरह से धोने के बाद ही खाएं। अब यहाँ पे मेरा ये मानना है कि ऑर्गेनिक के नाम पे जो हमको अमेज़ोन में मिलते हैं तो बहुत कॉस्टली जो है वो मैंने देखा 10-10 ग्राम जो है वो भी इतना इन लोगों ने बहुत महंगा करके रखा है। तो देखिए अगर ऐसा देखा जाएगा तो हम जितना भी जितने भी सीड्स जो हैं वो अपने डेली यूज़ में खा रहे हैं तो वो कोई हम हर चीज़ अमेज़ोन से जो है वो ऑर्गेनिक ऑर्डर करके नहीं ले रहे हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि जब हम इतनी ही चीज़ें जो हैं जो मार्केट में जैसी हमको राशन की दुकान में अवेलेबल हैं, जैसे मूंग हो गया, चना हो गया, अभी यहाँ पे हम मेथी को उगाएंगे और या तो जैसे कुछ भी चीज़ जो है वो हम यहाँ पे लेंगे तो वो वही चीज़ हैं जो हम डेली यूज़ में अपने घर पे हम खा रहे हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं हूँ कि हर चीज़ को हम ऑर्गेनिक अमेज़ोन से ऑर्डर करके ही हम खाएंगे। मुझे लगता है कि हम जो भी हमारे जैसे राशन की दुकान से अवेलेबल है हम उसको भी यूज़ करें, क्योंकि नथिंग से समथिंग तो बेटर ही है। क्योंकि अभी तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो उससे अगर कुछ हम करने लग जाएंगे तो वो बेटर ही है हमारे लिए। और ऑर्गेनिक जो कंपनियां हमको दे रही हैं वो इतना कॉस्टली दे रही है और उसकी क्या गारंटी है। मान लो कि चलो उसमें जो भी उसका जो है वो सर्टिफिकेट होता होगा, ये है वो है, आजकल सब कुछ जो है वो नकली हो सकता है। तो कोई मुझे नहीं लगता कि हम इस चीज़ में ज़्यादा पड़े। हाँ, लेकिन जिनको जो है वो ज़्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस हैं और उनके लिए तो जैसे उनको लगता है कि नहीं हम बढ़िया से चेक करके और फिर उसके बाद ऑर्गेनिक जो है वो प्रोडक्ट मंगा सकते हैं अमेज़ोन से, तो वो बिल्कुल भी मंगा सकते हैं। यहाँ पे जो है एक और चीज़ का हमको ध्यान रखना है, बासी सड़े हुए गले हुए माइक्रोग्रीन्स को नहीं खाना है। जितना हो सके जैसे ही हमने उसको हार्वेस्ट किया, जैसे ही उसको काटा और उसको तुरंत हमको खा लेना है। तो
और जो हैं वो 5 से 7 दिन के अंदर ही जो है हमेशा ताज़ा माइक्रोग्रीन्स को खाना है, उपयोग में करना है और 5-7 दिन के अंदर यूज़ कर लेना है। मैं तो 5-7 दिन नहीं कहूँगी, चैट जीपीटी बता रहा है, लेकिन हमको जो है मुझे तो लगता है कि जैसे ही हमने उसको काटा तुरंत उसको आज ही यूज़ कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन में यूज़ कर लें, उससे ज़्यादा ना करें। तो अब जो है हम यहाँ पे जो है अब ये समझते हैं कि ये माइक्रोग्रीन्स जो हैं उसको उगाना कैसे हैं। तो देखिए भाई, बहुत सारी इसकी जो है वो मेथड्स मैं देख चुकी हूँ। तो सबसे पहला कोकपीट हमको इजी लगता है, लेकिन भाइयों ये कोकपीट जो है उसको हमको जब हम इसको एक बार परचेस करेंगे तो एक बार ही उसको यूज़ करें, तभी हमारे जो ग्रीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस होंगे और वो ज़्यादा हेल्दी होंगे। लेकिन उसको अगर दूसरी बार भी हम यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल नहीं होगा और उसमें ज़्यादा जो है वो इतने पोषक तत्व नहीं रहेंगे। तो इसलिए कॉकपिट जो है वो मैंने कैंसिल कर दिया। अच्छा, फिर दूसरा जो वो बताते हैं कि पानी में उसको उगाया जाए, तो उसके लिए आजकल स्पेशल ट्रेज़ मिल रही हैं और उसको पानी में उगाया जा रहा है। तो नीचे पानी, ऊपर जाली की ट्रे, फिर उसके ऊपर एक और ढक्कन और ये सारी चीज़ें हैं। तो वो भी थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो पानी जो है पहले तो वो ट्रे परचेज़ करो और फिर परचेज़ करने के बाद उस तरीके से सारी, चलो कई सारे वीडियोस में लोगों ने अपने घर में जो भी जैसे होता है ना, जो हमारे पास छोटी छोटी टोकरियाँ होती हैं, उस टोकरियाँ जो जाली वाली टोकरियाँ होती हैं या जाली वाली छन्नी है उसमें ग्रो करके रखा है, तो भी ठीक है। लेकिन मुझे वो भी तरीका जो है वो ज़्यादा मतलब ठीक नहीं जमा। तो उसके बाद जो है वो पेपर टॉवल मेथड जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो उसमें जो है वो ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है। इसमें हम कोई भी हमारे पास फालतू डिब्बे विब्बे ट्रे वे जो भी हैं हम उसको यूज़ कर सकते हैं और कुछ उसमें वो नीचे से वो ड्रेन करने की, छेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपली एक ट्रे ले लेंगे या एक बाउल ले लेंगे और सबसे ज़्यादा ये तो ये लोग मशरूम का जो अभी आता है ना पैकेट, तो उसको यूज़ करके दिखा रहे हैं। वो तो बहुत बढ़िया, उसमें जो है वो ग्रीन्स जो है वो उग के आ जाता है। तो वो एक ले लें, ऐसा कोई भी एक डिब्बा ले लें और ख़ास करके जैसे ये जैसे गुड़ का आता है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक गुड़ के डिब्बे हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना है कि नीचे जो है हमको टिश्यू पेपर जो है वो लेने हैं। तो दिखाया तो जा रहा है कि आप 2-3 परत टिश्यू पेपर जो है वो डाल दीजिए, पर मुझे लगता है कि 2-3 परत से ज़्यादा बेटर तो ये हैं कि कोई 2-3 लोगों का मैंने ऐसा भी देखा कि वो टिश्यू पेपर को जो है वो तोड़ तोड़ के क्रंच करके ऐसे टुकड़े टुकड़े करके वो फैला दिया, उसके ऊपर एक टिश्यू पेपर रखा, फिर उसको गीला कर दिया, अच्छे से गीला कर दिया और फिर उसके ऊपर जो है वो सीड्स जो हैं, जो भी सीड्स हमको लेने हैं उस सीड्स को जो है वो स्प्रेड किया, उन सारे बीज को फैला दिया। वो फैलाते समय इतना ध्यान रखना है कि ओवरलैपिंग नहीं हो, यानी कि एक के ऊपर एक बीज जो है वो ना चढ़ जाए। और दूसरी बात हमको ध्यान रखनी है कि बिल्कुल ज़्यादा गैपिंग नहीं रखना है, एकदम सट सट के एकदम एक के पास एक जो है वो बिछाना है हमको। और मुझे तो लगता है कि जैसे मैंने जो ट्राई करने वाली हूँ उसका भी मैं थोड़ा बहुत जो है अगर कहीं से पॉसिबल हुआ तो वीडियोस में भेज दूँगी, जो आज से मैंने शुरू कर रही हूँ। तो अभी तो मैंने जस्ट उसको सॉक किए हैं, उसको भिगा कर रखा है मैंने 3-4 टाइप के जो हैं वो अलग अलग सीड्स। तो उसमें जो है वो मैं एक ही, मेरे पास जो एयर टाइट जो डिब्बा है, तो उस डिब्बे में मैं अलग अलग जो हैं वो जैसे एक लेवल मूंग का हो गया, फिर एक चना का हो गया, एक जैसे सौंफ का हो गया, तो अलग अलग लेयर जो है वो एक ही डिब्बे में मैं लगाने वाली हूँ। अब इससे क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता, जस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं और करने के बाद पता चलेगा कि होगा नहीं होगा, कैसा होगा, जैसे भी होगा। तो ये जो है हमको पहले तो बीज जो है उसको सॉक करने हैं। सॉक करने के लिए हमको कम से कम इसको 5 से 6 घंटे, 8 घंटे मैक्सिमम इसको जो है वो हम पहले पानी में भिगो देंगे, सॉक करेंगे उसको। फिर उसके बाद जो है उस ट्रे में उस टिश्यू पेपर के छोटे छोटे हमने ऐसे बॉल्स वगैरह बना के उसको बिछा दिया, फिर उसके ऊपर टिश्यू पेपर 1-2 डाल दिए, फिर उसको जो है वो फिर गीला कर दिया। अच्छा, यहाँ पे गीला करने के लिए वैसे पानी हाथ से भी छिड़क सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि हम सबके पास वो छोटा छोटा स्प्रेस तो होते हैं ना, और स्प्रे स्पेशली जैसे मेकअप में हम यूज़ करते हैं रोज़ वाटर वगैरह के लिए, तो वही वाली स्प्रे बोतल जो है वो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे तो मार्केट में मिल भी जाती हैं, इजीली अवेलेबल हैं। हम किसी भी प्लास्टिक की दुकान से, जहाँ पे प्लास्टिक की सामान मिलता है, वहाँ से वो मिल जाती है छोटी सी स्प्रे बोतल।
तो उसको जो है उसी से हमको स्प्रे करना है और उसको अच्छे से जो है वो गीला कर लेना है। फिर जो है हम जिस प्रकार से मैंने कहा तो वो लेयर बना देंगे बीज की पूरे की पूरी, और फिर उसको जो है वो ढक कर हम अंधेरे में रखेंगे। तो इसको 2 से 3 दिन तक हमको अंधेरे में ढक के रखना है, जब तक कि जो है वो अंकुरित ना हो जाए। और जब ये अंकुरित हो जाए उसके बाद जो है उसको लाइट में रखना है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में हमको नहीं रखना है। इसको इस तरीके से रखें कि बस रोशनी प्रॉपर आती रहे, और जहाँ तक मैंने समझा है कि उसमें हल्की सी एयर भी पास होती रहे, ऐसा भी हम सिस्टम रखें। तो यहाँ पे जो है वो मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से आप जो है वो रख सकते हैं, और जिससे करके जो है वो एयर भी पास होती रहेंगी, रोशनी भी आती रहेंगी। और इसमें जो है वो क्योंकि अभी समर चल रहा है, ये गर्मी का सीज़न है, तो इसको जो है वो कम से कम दिन में 2 बार पानी स्प्रे करना है। तो ये तीसरे दिन हमने बाहर ले लिया और 7 से ये 10 दिन के अंदर इतना जो है वो ग्रो हो जाएगा कि जिसको हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, इसको हम काट सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो तो चैट जीपीटी तो यही बता रहा है कि हार्वेस्ट भी करें। तो देखिए भाई, जो भी आप सीज़र जो भी कैंची वगैरह का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी थोड़ा आप उसको भी थोड़ा साफ़ सुथरा यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे भी जो से कोई बैक्टीरिया लग गए तो वो भी आपको जो है वो हार्मफुल हो सकते हैं। तो हाँ, साफ़ सुथरी जो है वो हमको सीज़र जो भी कैंची है उसको यूज़ करना है। और उसके बाद जो है वो जो हमारे पास ग्रीन्स मिल गए हमको, उस ग्रीन्स को हम किसी भी चीज़ में डाल के हम खा सकते हैं, यानी कि सब्जी में डाल दें, सलाद में डाल दें, इसको जो है वो किसी सूप में डाल दें, कैसे भी करके हम इसको, हाँ पर लेकिन मेन चीज़ जो है इसको कच्चा ही कंज्यूम करें, यही बेस्ट है। चलो बनाने वाले पकाने वाले तो इसको भी पका देते हैं, बना देते हैं, तो फिर इसके सारे न्यूट्रिशंस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जहाँ तक हो सके उसको, जैसे बच्चे जो हैं वो नहीं कोई बाहर की चीज़ खाना भी, जैसे पिज़्ज़ा और बर्गर भी यहाँ पे तो बोलते हैं उसमें भी डाल दो, लेकिन मैं तो कहूँगी नहीं कि पिज़्ज़ा और बर्गर खाओ। जो भी मैदे का सामान है उसको तो कभी खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार मैदा पेट में जाने के बाद वो सालों के सालों हमारी आंतों में चिपका रहता है। ये जो हमारा इंटेस्टाइन है, हमारी आंतें हैं, उसमें विली और माइक्रोविलीज होते हैं। अब ये क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी छोटी आंत में छोटी छोटी उंगलियों जैसी एक बनावट होती है, जिससे जो भी हम खाना खाते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉक करके वो ब्लड में भेजती हैं। तो मैदा खाने से वो जो विली हैं वही जो है वो उसके ऊपर लेयर जम जाती हैं, तो फिर वो हमारा खाना जो है वो प्रॉपर डाइजेस्ट ही नहीं होता है। तो इसलिए मैदे का कोई सामान तो मैं कहूँगी नहीं, लेकिन फिर जैसे कि कोई चीज़ें कुछ भी, जैसे सब्जी हो गया, हम डोसा वगैरह सब बनाते हैं तो किसी भी चीज़ में हम इसको स्प्रेड कर सकते हैं। और जैसे कभी हमने और भी जैसे चीज़ें जो हैं हम साउथ वाली चीज़ें बनाते रहते हैं, इडली वगैरह जो भी हैं, सांभर है, इडली है, जो भी है, कोई भी चीज़ में इसको खाली स्प्रिंकल करें, इसको खाली ऐसे स्प्रेड कर दें, कच्चा कच्चा ही खाएं, इसको मेन ध्यान रखें। अच्छा, अब कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए तो ये भी एक बात है। तो आइए हम इसको भी जान लेते हैं। तो माइक्रोग्रीन्स जो हैं वो प्रतिदिन हमको हम 30 ग्राम तक उसको खा सकते हैं। 30 ग्राम यानी कि उसको 1-2 चम्मच से लेके हम आधा कप तक उसको ले सकते हैं। अब माइक्रोग्रीन्स जो हैं वो कौन कौन से माइक्रोग्रीन्स हो सकते हैं ये भी हम जान लेते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो आती हैं सब्जियों के बीज। तो सब्जियों के बीज में ब्रोकली हो गया, पत्ता गोभी हो गई, मूली हो गई, चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, मेथी हो गई, फूलगोभी हो गई, इन सब के जो हैं हम माइक्रोग्रीन्स बना सकते हैं। और यहाँ पे आगे जो है वो अनाज की भी लिस्ट हैं, जैसे कि गेहूं का, ज्वार, मूंग, चना, मसूर, इसकी भी जो है हम माइक्रोग्रीन्स उगा सकते हैं। और मसाले भी हैं कुछ, जैसे कि धनिया हो गया, सरसों हो गया, तुलसी हो गई, सौंफ हो गई, इसके भी हम माइक्रोग्रीन्स जो हैं वो उगा सकते हैं। और शुरू करने के लिए बेस्ट माइक्रोग्रीन्स बताए जा रहे हैं, तो ये है मेथी, मूंग, रेडिश यानी कि मूली, मस्टर्ड यानी कि सरसों, कोरिएंडर यानी कि धनिया, और ब्रोकली हैं। तो इसको हम बहुत इजीली उगा सकते हैं। अभी देखिए, मस्टर्ड जो है वो राई नहीं है, देख लीजिएगा, मस्टर्ड एक अलग चीज़ है। सरसों, तो सरसों के दाने कुछ अलग हैं, राई अलग हैं, तो राई जो है वो मस्टर्ड नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा।
तो इस तरीके से हम बहुत सारे माइक्रो ग्रीन्स को हम उगा सकते हैं और हमारी डेली लाइफ में हम उसको यूज़ करें और हम हेल्दी रहें और साथ में जो है वो शांति से तंदुरुस्ती पूर्वक अपना मन हम अपने प्रियालाल में लगाते रहें और जल्दी से जल्दी इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति करें, उनकी सेवा की प्राप्ति करें। तो इसी शुभकामना के साथ थैंक यू सो मच। श्री हरिदास। जय श्री राधे।